नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मेरे फ्रेम में ये निशी जी हैं। इसके पहले एक वीडियो देखा होगा आपने निशी का, जो लगभग 2 लाख होने वाला है। उस वक्त इन्होंने सोशल मीडिया पे बयान दी थी कि इनके जो पति हैं किसी और से शादी कर ली है। इनको बिना बताए ये अपने ससुराल में भी नहीं रह पा रही थी। ये इस वक्त बनारस में रूम लेके रह रही है। इनका जो केस है वाराणसी के फैमिली कोर्ट में चल रहा है अभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मस्त हूँ। आज काफी बाल होल बिखेरी हैं। आज का लुक ही अलग है। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन में जाहिर सी बात है, और ये सावन जो होता है हम औरतों के लिए ही होता है। हरा हरा क्या होता है सावन में? सावन में जैसे कि आज मान लीजिए नागपंचमी का दिन है, तो ये नागपंचमी के दिन कजरी उजरी होती है, तो ये सब हम औरतों का त्यौहार है, इसलिए थोड़ा सा पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा खुश लग रही है। जी हाँ। रीजन यही है कि आप लोगों ने इतना प्यार दुलार, इतना सपोर्ट किया है कि वो जो रोता हुआ चेहरा हल्का सा मुस्कान में आया हुआ है। अब आगे देखिए क्या होता है। कैसी हैं आप, ये बताइए। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। क्या कुछ आज बताएं, कैसा केस चल रहा है आपका? केस अभी जो आप केस भी मस्त चल रहा है। केस बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, क्योंकि जज बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आदेश कर दिया है भरण पोषण के लिए। अब वो 1 महीने में दे चाहे 3 महीने में दे, उनको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो प्रूव करे कि भाई हमारा दूसरी शादी हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। अभी पिछली को मतलब तारीख कब थी? पिछली तारीख 1 जुलाई को थी। 1 जुलाई को आप गई थी? बिल्कुल। क्या हुआ था उसमें? आदेश किया गया था, उन्होंने कबूल किया था उस तारीख पर कि मैं दूसरा शादी कर लिया हूँ। तो कोर्ट ने आदेश किया कि पहले इसका भरण पोषण दिया जाए, भत्ता जिसको कहते हैं, वो आदेश किए हैं। उसके बाद वो कह रहा था ये दूसरी शादी की है, तो मैं बोली हूँ कि डायरेक्ट अप्रूव कर दीजिए, हम मान लेंगे। क्या दूसरी शादी की? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है। ऑलरेडी देखिए, ये कहानी मैं बहुत पहले की, जो कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेम में देखिए, मुझे अब शर्म नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल मीडिया के सामने हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं अपनी कहानी को उस वक्त नहीं बता पाई, क्योंकि इतना दोस्त लोग थे, इंटरव्यू मेरा एक साथ पड़ा, और मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, और थोड़ा डर भी था कि मेरे भाई लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन एक राज की बात मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे गाँव का लड़का था एक, जिसका चंद्रमा प्रसाद नाम है, और उसका और मेरे हस्बैंड से काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा, क्योंकि जहाँ पे मेरी शादी हुई थी उस लड़के के, मतलब मम्मी के चचा के लड़के, मतलब मौसी का भी शादी हुआ था। तो उस लड़के का भी आना जाना मेरे हस्बैंड से अच्छा खासा दोस्ती था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे बुआ के लड़की का 2018 की बात बता रहे, तो मेरे बुआ की लड़की का और मेरा भर्ती निकली थी, मेरिट वाली, 2018 की बात है। तो हम लोग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म किसमें? पुलिस में। अच्छा, पुलिस में निकली। भर्ती देख चुकी है? भर्ती देख चुके हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो उसमें दौड़ हम लोगों का सब कुछ निकल गया था, बस मेरा ये गोदना जो गोदाया गया था, इसी में छट गई थी मैं। तो मेरे भैया सिलेक्शन हो गए वो, लेकिन उसी दौरान मेरे भैया 20 दिन मेरे घर रुक गए, मतलब अपने मामा के हैं, मेरे बुआ का लड़का। और उस जो लड़का था मेरे गाँव का, उसकी भाई की लड़की से उनका मतलब प्रेम हो गया उसी दौरान में, 15-20 दिन में। उसके बाद वो लड़की बोली शादी वादी करने के लिए, तो वो लोग नहीं तैयार हुए। इसके घर वाले नेता होता है, मतलब काफ़ी दबंग थे। तो मेरे भैया को हम लोग समझाए कि छोड़ो, जाने दो। तो काफ़ी बेइज्जती हुई, लड़की जहर वहर खा ली थी, बोली कि मैं उसी से करूँगी। लेकिन उसके घर वाले इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब धमकी दे दिए कि हम लोग बोले कि चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, तुम अच्छा नौकरी पा जाओगे तो तुम्हें 1 नहीं 10 लड़कियाँ अच्छी मिलेंगी। तो वो बोले कि मेरे भैया मान गए, उनका ड्यूटी भी लगा हुआ है, अभी उड़ीसा में है, और सही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इस मुद्दे को मतलब कि दुश्मनी बना लिया। मैं भी उस वक्त अपने मम्मी के यहाँ ही थी। तो क्या कहते हैं कि मैं वहाँ पे थी। तो उसके भाई वही जब मेरे पापा को आकर बोल रहे थे, भाई मामा के यहाँ है तो मामा को बोलेंगे ना। तो मैं भी बहुत कुछ बोल दी थी कि तुम्हारे घर की ऐसी है वैसी, मतलब उनकी लड़की को बोल दी थी कि पहले अपनी बहन बेटी को। क्या बता रही है? घटना मतलब लव मैरिज, लव का घटना है ये। अच्छा। ये लव वाला घटना है, मेरे जो कि घटने से कनेक्शन है, जो मेरा घर टूटा, मेरा घर बिगड़ा। अच्छा। उसी घटने से ये रिलेटिव है। घर देखिए कैसे, कहाँ से, कैसे, कब बिगड़ा, ये चीज़ मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। अच्छा। दोबारा लाइन में। तो ये क्या कहते हैं कि ये लड़का जैसे कि हम बोल दिए, तो उसको ना ये बात लग गई। तो क्या कहते हैं कि वो जैसे कि
उसको मतलब दुश्मनी में पान लिया। तो मेरी छोटी बहन के शादी पड़ा था, तो एक हफ्ते के लिए डीजे मेरे घर पे डीजे रोड लाइट है बताया ही था, तो डीजे आकर एक हफ्ते से बज रहा था। तो वो मेरे हस्बैंड का उस दौरान नंबर लिया, फिर उन लोगों में बात हुआ। मेरी बहन के बाद मेरी विदाई हो गई, तो मेरे हस्बैंड से इससे बात होने लगी, मेरे गाँव का लड़का जो था और मेरे हस्बैंड से। उसके बाद इन लोगों में वार्तालाप होने लगी, तो ये मेरे हस्बैंड से झगड़ा लगा दिया कि ये इससे मैं शादी किया हूँ और मेरे ये दोनों बच्चे मेरे हैं। इतनी बड़ी ये मतलब एक ताज़ी खबर मैं दे रही हूँ, ये मेरी जो जीवन की सच्चाई है वो मैं आप लोगों को दोबारा कैमरे पे रख रही हूँ। वो बोला कि दोनों बच्चे मेरे हैं और इससे हम शादी किए हैं, और मेरे हस्बैंड क्या किया, उसका यही बात रिकॉर्ड कर लिया और एक नहीं 2-3 बार वो बोलता रहा है। अच्छा, ये बात तो आपने उससे पूछा नहीं कैसे? हाँ, पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोल नहीं रहा था। तो हम कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे हम तुमसे शादी किए हैं ना, तो ठीक है हम तुम्हारे घर आके रह रहे हैं। तो मेरे चाचा भी DIG अधिकारी लखनऊ में हैं इस वक्त, लेकिन देखिए कैमरे के फ्रेम में मैं अपना पर्सनल मैटर नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरे चाचा भी देखेंगे तो उनको दुख होगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि वहाँ पे पंचायत हुई मेरे ससुराल में। तो मेरे चाचा वचा सब लोग थे, पापा वापा लेकर उस लड़के के घर गए। उस लड़के के घर गए तो वो लड़का बोला कि उस लड़का को उसके भाई वही भगा दिए घर से। उसके पापा वापा थे, बस भाई को भगा दिए कि चलो रखो, निकलो, जब हम तुमसे शादी किए हैं और तुम दोनों बच्चे तुम्हारे हैं तो तुम हमको रखो, हमारा घर बिगाड़ रहे हो। और पहले से ही मेरे पति का अलग कनेक्शन था, वो भी अलग दूसरी शादी किए थे। इसी बात को मुद्दे में लपेट करके वो मुझे मतलब वो करने लगे कि हम भी शादी किए हैं। हाँ, वो बोले कि हम भी शादी किए हैं और तुम भी किए हो, तो तुम अपना, हम बोले कि ठीक है हम शादी किए हैं, मेरे दोनों बच्चों आपके यहाँ हुए हैं, आपने खर्च पूरा देखा, हर चीज़ देखा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं बराबर आपके यहाँ रह रही हूँ और कोई कह दे रहा है फ़ोन से, आप उस चीज़ को मान ले रहे हैं। तो मेरे घर वालों ने उस लड़के के खिलाफ FIR करा दिया जो शक में। हाँ, तो ये ना, ये भी मेरे हस्बैंड को मुझसे चाहिए था छुट्टी, तो वो उस वक्त मुझे बहुत प्रताड़ित किए घर में, बोले कि उसके खिलाफ FIR करने के लिए। तो हम बोले नहीं करेंगे FIR, जब हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं, तो हम क्यों FIR करें? तो इस मुद्दे को अच्छे से वो लोग मतलब वो किए, मतलब उस वक्त मैं बहुत नादान भी थी। तो एक ब्लैंक पेपर पे वो लोग देखिए चाल चले, ब्लैंक पेपर पर मेरी साइन लिए, बोलकर कि क्या कहते हैं कि आवास आया हुआ है मोदी जी का, तुम भी भर दोगी तो बन जाएगा, यहाँ जो गाँव वाला कच्चा घर है वो भी बन जाएगा, बाहरी जैसे ये घर है तो बाहरी पक्का बना था। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि उस ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के मिर्जापुरा थाने में हमको लेकर उस लड़के के खिलाफ मेरे ससुराल वाले FIR करवा दिए। इतनी बड़ी साजिश कि मतलब उसको दर्शा दिए, जबकि वो जो लड़का झूठ बोला था मेरे हस्बैंड से, उसकी भी शादी हुई थी, उसकी भी बच्चे हैं 2 ठो। सोचिए, मतलब केवल झगड़ा लगाने के लिए मतलब किया, मुझे टार्चर, मुझे परेशान प्रताड़ित करने के लिए किया। लेकिन मेरे पति इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बना करके मिर्जापुरा थाने में मेरे ब्लैंक पेपर पर साइन करवा के वो FIR करवा दिए कि उसकी हमारी शादी हुई है और क्या कहते हैं हम लोग मंदिर में शादी किए हैं। मतलब वो दिखा दिए कि मैं FIR उसके खिलाफ कर रही हूँ, जो लड़का है गाँव का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, इसमें सरासर झूठ था। जब मुझे बाद में ये सब सारी बातें पता चली और उसकी औरत को पता चली, जो मेरे गाँव का लड़का था, तो उसकी औरत ने भी मेरे पति के खिलाफ FIR कर दिया। अब मैटर ये फंसी कि यहाँ से दरोगा जाने लगे मेरे ससुराल में, अपने ससुराल में ही थी, और बोल दी कि जाहिर सी बात है पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पति को फंसा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो भी मेरे पति के खिलाफ कर दी। और जब पुलिस जाने लगी हमसे, जब दरोगा साहब पूछे कि बेटा यहाँ पे कब से रह रही हो, तो मैं बोली कि मैं तो यहाँ पे जब से मेरी शादी हुई तभी से रह रही हूँ। इतना मतलब मुझसे बयान लेकर के वो दरोगा वहाँ से चले आए। तो ये डरने लगा मेरा हस्बैंड, बोला कि अगर तुम कुछ भी कहोगी तो हम फंस जाएंगे। हम क्या, अब जो काम आप लोग किए हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। चोरी से हमसे दरोगा भी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा बात हो, बस इतना पूछे कि यहाँ पे कब से रह रही हो बेटा, कैसे रह रही हो। तो मैं बोली कि मैं यहाँ पे मेरी शादी जब से हुई तब से रह रही हूँ, मेरे पति वही हैं, मतलब सब कुछ दिखाई। इसके बीच में वो मेरा हस्बैंड बाहर चला गया। 2019 की बात है, अभी भी वो FIR रिपोर्ट सब कागजात है जितना हुआ है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जब बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद ये सिम अपना बंद कर दिया। आपके पति? हाँ, वो सिम अपना बंद कर दिया। उसके बाद मैं वो कैसे कैसे करके पता लगाती थी, उसके एक ठो जो बगल में भाभी रहती थी उनके मोबाइल पर फ़ोन करके कि मेरे हस्बैंड कहाँ है। तो उस जगह से वो दर भी छोड़ दिया जिस जगह पे रह रहा था, मुंबई में। ये बताइए, ये तो आपकी घटना बताया आपने, वो आपके पति कबूल करते हैं कि मैंने शादी कर लिया, तो आप उसमें कोर्ट कहते हैं कि आप इसे इन्हें गुजारा बता दीजिए। तो अगली रिपोर्ट, अगली तारीख कब पड़ी है? कल की है तारीख, कल तारीख। कल तारीख है। आपके पति मौजूद रहते हैं, आते हैं? अब देखिए, पहले तो नहीं आते थे, लेकिन जब से जज साहब ने एक्शन लिया तब से वो हर तारीख पे आते हैं। कैसे दिखते हैं आपके पति?
लंबू जैसा दिखता है, लप्पू जैसा दिखता है। क्या बोला जाए उसके बारे में, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा चाल चला हो, क्या बोले उसके बारे में। याद मुझे नहीं आती है, जब आती थी तब आती थी, अब नहीं आती है। अभी क्यों नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती है अब। क्यों? रीज़न यही है कि कोई भी हो गया, सैयारा मूवी देखे हैं कि नहीं आप लोग? लॉन्च हुई है ना, अगर वैसा मिल जाए तो ज़िंदगी भर याद आएगा। वो एकदम दैत है, उसको क्या हम याद करेंगे? सामने पड़ता है तो कैसे नजरें मिलाते हैं मैं आपसे? उसकी तरफ देखबा नहीं करती हूँ, नहीं ताकती हूँ। अरे आपकी पति है, आपने उनके साथ 7 वचन लिया, 7 फेरा लिया, फिर कैसे नफरत हो गई? कोई और आ गया क्या जीवन में? मेरे जीवन में मेरे जीवन में तो बहुत लोग हैं। पूछिए कैसे, तो बताएं। कैसे? मैं डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर काम करती हूँ, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर है ना? नहीं, वो सब मेरे दोस्त हैं, दोस्त? मेरी दुनिया है वो सब। लेकिन पति तो अलग है उनका। हाँ, पति जरूरी है क्या कि 100 फल खाए, 1 फल ना खाए तो ना खाए। अच्छा, अभी निसी शादी करने का प्लान बना रही हैं आप कुछ? एक शादी से तो ऑलरेडी मन भर चुका है सनी भैया, दूसरी शादी अब ये कैसे मैं कह सकती? जीवन में अभी बच्चों को परवरिश आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि पति का होना, एक सहपाठी मतलब साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं यहाँ जगह नहीं जा पाती। तो थोड़ा सा आर्थिक स्रोत भी आप चैनल के माध्यम चल रही है, अभी आज यूट्यूब है, कल ना रहे, तो थोड़ा सा आपके जीवन के लिए थोड़ा सा आनंद लाने के लिए कुछ ना कुछ। बड़ा विचित्र सवाल कर दिए भैया आपने बहुत अजीब सवाल। देखिए भैया, अभी तो मेरा डायरेक्ट कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाँ। अगर मैं गलत होती तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे दूसरी शादी की है, तो मैं केस ही क्यों करती? क्योंकि मुझे भी नियम पता है कि मैं भी जेल जा सकती हूँ। ये बात सत्य है कि अगर मैं सही हूँ, वो प्रूफ कर दे कि मैं दूसरी शादी की हूँ, तो मैं जेल जा सकती हूँ। ये नियम मेरे लिए भी बना है, सबके लिए है। तो जब मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए मैं दहाड़ कर कोर्ट में खड़ी हूँ कि लाए सबूत और पेश करे। उस पर हम लोग भी एक्शन ले रहे हैं कि भाई हमको कैसे किस तरीके से बताए हैं कि देखिए मुझे ऐसे फंसाया गया है, थाने कैसे कैसे क्या किया है। तो जब ये मेरे हस्बैंड मुझे रखेंगे, आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, तो मैं जाऊंगी। जब रखेंगे तो देखिए मैं जाऊंगी, क्योंकि वो 2 शादी किए हैं, उनको क्षमता होगी तभी ना उनके दोनों के साथ रहेंगे आप? उसकी उस पत्नी के साथ ही उनके जब जंगा में इतना दम है कि 2 रख सकते हैं, बिना एक को डाइवोर्स दिए दूसरे को ले आके बैठा दिए हैं, अब पैदा भी कर दिए हैं उसको भी, तो जाहिर सी बात है कि रहेंगे। वो देखिए, अगर इसके बीच में वो उनका हमारा डाइवोर्स होता है। आपने कहा कि हम अगर लेके मुझे जाएंगे तो हम रहेंगे, तो कैसे अपनी पति को किसी और पत्नी के साथ या और किसी महिला के साथ देखेंगे आप? अरे वो मुँह भुकौना हमरे निगाह से उतर गल, हमरे लिए 2 लइकवा बहुत हुन, वो करे के लेके सूता खाए मजा मारो कुल करो, बस हमरे लइका का हमार खर्चा देखा, और ओसे हमार कोनो हमके ओकरे से कोनो सुख, शारीरिक सुख ना चाहिए, बस बच्चन का खर्चा देखा, हमार खर्चा देखा, इतना ही मोकर नानी मौसी को याद आ जाए। निसी का चैनल कैसे चल रहा है? मेरा चैनल आप लोगों की कृपा से चल रहा है, और ख़ास करके आपके अगले इंटरव्यू में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स बढ़े और मुझे सपोर्ट भी किए, और बहुत ज़्यादा सांत्वना भी दिए कि बहन आपके साथ न्याय होगा। तो बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। वीडियो देख के बाद कुछ लोग गए थे आपके पास? बिल्कुल, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा कि बहन मैं लाइव में जाती हूँ, तो लाइव में आकर कमेंट और वीडियो पे भी कमेंट किया कि हमने आपका चैनल न्यूज़ चैनल से सब्सक्राइब करके हम आपके चैनल पर आए हुए हैं। तो हम भी हाथ पसारे स्वागत किए। भैया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। निसी को बहुत सारे विदेश के लड़के कुछ सुपर चैट भेज देते हैं, क्यों? खूबसूरती की वजह से कुछ और? अब वो लोग लिख कर भेजते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। वो लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैडम आप बेहद खूबसूरत है, आपसे बात कैसे होगी? तो हम बोलते हैं कि भैया हमको वायरल होने दो, मैं डायरेक्ट आप लोगों से आकर बात करूंगी। वायरल तो होने, तो ऐसे मिलूंगी तो कहेंगे कि अरे ये तो काम कर रही है, होता है ना एक निगेटिव सोच, धंधा कर रही है, कर रही। आपसे मिलूंगी डायरेक्ट तो लोग गंदा बोलेंगे, और जब मैं वायरल हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों से मिलूंगी तो मेरी शान बढ़ेगी कि विदेश से वो आया था। चैट में ऊपर सुपर चैट खूबसूरती पे करते हैं, उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं वो लोग, हम भी उसी में टहलते रहते हैं, घूमते रहते, टाइम पास हो जाता है। टाइमिंग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। हाँ, और बताइए मैडम जी कैसे आप रह लेती हैं? तो हम कहते हैं बिल्कुल आपको देख देख करके जी लेते हैं, रह लेते हैं, रात दिन कट जाता है। रात दिन मेरा बस आप लोगों को देख ही कर मेरा कट रहा है।
इसीलिए तो मैं डायरेक्ट लाइव आती हूँ कि आप इसीलिए आज लोग। थोड़ा सा फॉर्म बदल गया क्या आपका, बाल का थोड़ा सा कुछ भाग आगे आना, फिर चेहरे पे हंसी और ये आपके चैनल पर मेरा वीडियो वायरल हुआ है और बहुत सारे ऑडियंस हैं आपके जो कि मुझे पसंद करके मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब करके, तो उनको भी रोता धोता चेहरा अच्छा नहीं ना लगेगा, थोड़ा वो भी अलग देखना चाहते हैं, तो इसलिए आज अलग लुक में हूँ। आपके व्यूअर्स को मतलब सब्सक्राइबरों को मैं चुरा रही हूँ जादू वाले निगाहों से। जीवन में सब किसी कारण से दुख भी होता है और कहीं ना कहीं सुख भी मिलता है। बस आपके अंदर क्या क्वालिटी है, दुख लेने की ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप दुखी रहेंगे, और अगर सुख लेने की ज़्यादा कैपेसिटी है तो आप सुखी रहेंगे। इसलिए जीवन में नेगेटिव पॉजिटिव हर पल आता रहेगा, बस आपको उसमें अपना साहस नहीं खोना है और उस समय के अनुसार, उस पल के अनुसार आपको उसमें ढल जाना है, तब जान लीजिए आप जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे। निशी इसके पहले मेरे वीडियो में मिली थी, एक इंटरव्यू हमने डाला था, आपने देखा था। उसमें निशी अपनी फैमिली जिस प्रकार से इनके साथ यानी घटनाएं हुई वो सारी जिक्र उस वीडियो में बता। उस समय निशी बहुत दुखी थी और रो भी देती थी, लेकिन आज जब मैं ये इंटरव्यू जा रहा है, निशी पूर्ण रूप से खुश है क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। और कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो, जब कोई लंबा समय बीत जाता है तो धीरे धीरे वो इंसान उस चीज़ को, उस वस्तु को भूल जाता है, भूलने लगता है। तो निशी शायद यही कर रही है, सही कर रही है। बिल्कुल। बात यह है कि देखिए दुख जो है, जो पीड़ा है मेरे अंदर, आप लोगों को हमने पहले वीडियो में बताया, तो वो पीड़ा कभी जाएगी नहीं। कहा गया है कि मन के हार मन के जीते जी, सूरत से नहीं ना मिले मिटे ना मन की पीर, एक दोहा है, दो लाइन इसमें हो गया। तो जो दुख है यहाँ पे वो रहेगा, वो जाएगा नहीं। वो जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक यहाँ पे सालेगा मुझको कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन जिस लाइन में मैंने कदम रखा है, जिस फील्ड में, यूट्यूब की दुनिया में, तो उस जगह सारे जितने भी ऑडियंस है सब मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करते हैं, रोता हुआ कोई नहीं। आपकी यही बस वो है कि आप लोगों के सामने आज हंस रहे हैं। चलिए निशी जी हंसते हुए इस वीडियो में आइए, एक बार पुनः अपने चैनल का जिक्र करिए हमारे वीडियो में। तो मेरे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल का नाम है निशी डेली लाइव। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सनी भैया के न्यूज़ चैनल पर, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पास आइएगा। और मैं बहुत अच्छा चीज़ दिखाने को, मतलब कि सुनाने को, मतलब कि अपने वीडियो में दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके ज़रूर आइएगा। ज़रूर आइएगा इनके चैनल पे। निशी की लाइव तो चल ही रही है, कोर्ट में इनका फैसला भी चल रहा है, केस चल रहा है। अभी 1 जुलाई को कई तारीख थी, अब कल इनकी डेट है, यानी आज कितनी तारीख है? आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख, लगातार है तो 2 दिन लगातार इनकी तारीख है। और एक समय आएगा जब इनका केस ख़त्म होगा, फिर ये भी नई जीवन में जाएंगी, हो सकता है। केस ख़त्म होगा तो आप लोगों को इनवाइट करूंगी, दूसरी शादी करूंगी, जो भी करूंगी आप लोगों को बिल्कुल अपने सामने रखूंगी। क्या बात है। हाँ। चलिए, क्या कुछ कहना है निशी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी एक बार निशी के चैनल पे जरूर जाइएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।